Good morning, dear students. Now the next topic is about the discovery of the proton. So dear students, in this video we will discuss about the discovery of proton and how it is occur after the electrons. So this is a discharging tube experiment. In the last video we will discuss here cathode ray discharge tube and in this it is a anode ray discharge tube. फर्स्टली बेटे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी हाउ these positive rays occur. We know that cathode rays are emitted from the cathode and these rays consist of stream of electrons which move towards the anode with high speed, and when these high speed moving electrons strike the atoms of molecules of gas contained in a discharge tube, they knock off one or more electrons, and the removal of electrons from the neutral atoms or the molecules of the gas result the formation of positively charged ions, and these are known as anodes. So dear students, firstly हमने क्या डिस्कस किया था कि ये हमारे पास कैथोड की रोड है और यहाँ से रेज जो हैं वो इस साइड की तरफ जाएंगी, मींस एनोड की तरफ जाएंगी और इसके सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगी. बट जैसे ही हम हाई वोल्टेज यहाँ से अप्लाई करते हैं तब जब हमारे पास रेज यहाँ से यहाँ जाती हैं तो वो क्या करती हैं, नॉक ऑफ विद द सरफेस, दैट मीन्स सरफेस के साथ स्ट्राइक करती हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, देन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल गैस, वो क्या रिजल्ट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयंस. दैट मीन्स कुछ टाइम के बाद हमारे पास जो रेज हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ नहीं डिफ्लेक्ट होंगी, वो एनोड से कैथोड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेंगी. सो दैट टाइम दे आर नोन एज anode rays and they are found to be positively charged. Clear? And the deflection is showing from anode to cathode side. So also these are known as the canal rays. So when an electric field is applied, these rays deflected towards the negatively charged plate. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वो किसकी तरफ इंटरेक्ट हुआ था, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ, तो उसका चार्ज क्या था, नेगेटिव. तो अब ये किसकी तरफ इंटरेक्ट हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ, तो इसका चार्ज हमारे पास क्या होएगा, पॉजिटिव. सो दस द गोल्डस्टीन कंक्लूडेड दैट एन एटम कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज वी नो दैट एटम क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है. दैट मीन्स उसके पास जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने पॉजिटिव होंगे. सो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, सो इट्स नेसेसरी कि उसके पास, ये मस्ट था कि उसके पास क्या होएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे. सो दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नेम्ड एज प्रोटॉन्स. क्लियर? एंड दिस नेम इज गिवन बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट एर्नेस्ट रदरफोर्ड. क्लियर? मीन्स गोल्डस्टीन ने इसको आगे मॉडिफाई किया और इसकी नेमिंग किसने सजेस्ट की, Rutherford ने. So Rutherford and the Goldstein are the two main scientists about the protons and neutrons. So these canal rays were also called anode rays since they emitted from anode. इसको anode rays क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहाँ से emit हो रही हैं, एनोड से, क्योंकि वहाँ पे टर्मिनल किसके साथ ज्वाइन है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. क्लियर? सो दिस इज इट्स वर्किंग. एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कैसे जनरेट हुआ वो हम डिफ्लेक्शन के थ्रू देखेंगे. जो डिफ्लेक्शन हमारे पास कहाँ से कहाँ होएगी, एनोड से कैथोड की तरफ. दैट मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, तो इसका हमारे पास चार्ज क्या होएगा, पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता तो चार्ज क्या होता, नेगेटिव. क्लियर? सो नेक्स्ट है हमारे पास, अगेन हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है, दिस वन. When we passing the high voltage between the electrodes, it was found that some rays are coming from the side of the anode. ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी कि जैसे हम हाई वोल्टेज को अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या इंक्रीज हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उतनी ही ज़्यादा हाई स्पीड से जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और जब वो सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे तो वो बैक जाएंगे. दैट मीन्स वी कैन से दैट नाउ दे आर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड and they are producing green fluorescence on the opposite glass wall coated with the zinc sulfide. अब उसका कलर कैसा जनरेट होगा वहाँ पे, ग्रीन. एंड दीज रेज आर कॉल्ड द एनोड रेज. आई एम अगेन सेइंग कि जो कलरिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. So now next one is the properties of anode rays. So first one,
इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली विद कैथोड रेज, कैथोड रेज में हमारे पास क्या था, स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल कर रही थी, दे आर ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड वन, they are made up of material particles. Now what is the meaning of this line? Material particles से वो कैसे बना है? इफ़ ये जो हमारे पास डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, अगर इसके इन बिटवीन जो है वो हम कोई व्हील रख दें, मीन्स ये वाली जो हमारे पास पोजीशन है, अगर हम यहाँ पे कोई एक व्हील रख दें और अगर वो व्हील जैसे ही रेस यहाँ से क्रॉस करेंगी वो मूव कर जाए, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। और अगर वो ना करे तो वो मटेरियल पार्टिकल नहीं होता, दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मैटर। थर्ड प्रॉपर्टी, दे हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। दीज आर द मेन थ्री प्रॉपर्टीज हमारे पास। वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, मटेरियल पार्टिकल से बनी है, एंड थर्ड वन इज द दे हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एंड फोर्थ वन, द वैल्यू ऑफ EM डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन। जो हम डिस्चार्जिंग ट्यूब में गैस फिल करेंगे, जो हमारे पास इसकी EM रेशियो आएगी वो डिपेंड करेगी गैस के नेचर के ऊपर। Now next property, the value of charge also of the particle constituent the anode rays is also found to be depend upon the nature of the gas taken. Next हमारे पास जो value of charge है particles की, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो हमने inside गैस फिल की है। Next, the mass of particle constituting the anode rays is also found to be different for the different gases. That means it also depend upon the nature of the gas. मास है, वैल्यू ऑफ चार्ज है, एंड EM रेशियो है, टोटली डिपेंडेंट ऑन गैस टेकन। क्लियर? एंड नाउ द चार्ज ऑन दीज पार्टिकल्स इज फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इसका चार्ज क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, 1.6 10⁻⁻19, तो इसका भी हमारे पास क्या है, सेम है, सो इट इज़ 1.6 10⁻19। नाउ the ratio of charge and mass, and it is 9.58. We can say that 9.5 10⁻⁻24, and these particles were termed as protons, this one. Clear? And we can say that proton is defined as it is a fundamental particles which carries 1 unit positive charge and has a mass nearly equal to the हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन में हमने क्या डिस्कस किया था, फंडामेंटल पार्टिकल्स कैरिंग 1 unit negative charge, and it is fundamental particles containing 1 unit positive charge and having mass nearly equal to the hydrogen atom. So this is about the proton. इसमें आप लोगों ने बेटा सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, वहाँ पे जो हमारे पास डिफ्लेक्शन हमें शो हो रही है, वो डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के रिवर्स है। वहाँ पे कैथोड टू एनोड है रेस की मूवमेंट, और यहाँ पे हमारे पास क्या होएगी, एनोड टू कैथोड। वहाँ पे जो डेविएशन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ थी, और यहाँ पे जो डेविएशन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ थी। जिसकी साइड को हमारे पास डेविएशन होती है वो हमारे पास उसका चार्ज है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव की तरफ डेविएट कर रहा है तो इसका चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव की तरफ डेविएट कर रहा था तो उसका चार्ज नेगेटिव। सो वी कैन से दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने हमारे पास एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन है उतने ही हमारे पास क्या होंगे, प्रोटॉन्स। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स हैविंग positive charge. If any element having 10 electrons, we can say that they having 10 proton also. Clear? So this is all about the protons.